100 बच्चे आपने यहाँ पे अपने पढ़ाई की वजह से और यहाँ संस्कारों की वजह से इकट्ठा किए। कैसे आप लोगों को बच्चों को मोटिवेट करती हैं और कैसे संख्या बढ़ती है? हम बीच में प्रोग्राम्स कराते हैं। हम फैब्रुअरी में आज एग्जीबिशन कराते हैं जिसमें हमारे बाहर के ही बच्चे हैं। इस बार हमारे 200 बच्चे आर्ट कंपटीशन में बैठे हैं और पहले हमने उनका रजिस्ट्रेशन कराया बिल्कुल निःशुल्क। फिर बहुत बड़ी बात है कि जिस पर जैसे उनका भी है जैसे उन्होंने एंटर किया और आपके साथ ही बच्चे भी मतलब क्या आप कह रही होंगी कितनी अच्छा है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बड़ी कौन सी बड़ी है मुझे भी कर सकते तो बाद में वो कौन थी तो बाद में उन लोगों ने बोला कि शायद किसी ने समिति वहाँ पे और हमारे कदम से क्योंकि आज जमाने की डिमांड है तो उसको काटेगा नहीं कोई कि नहीं तुम उससे काम करो जरूरतमंद मोदी बोलेंगे नहीं मेरा को हुआ है वैसे के बाद ये यहाँ ये अंतर है ना कि प्रॉफिट मेकिंग इनका व्यवसाय है लेकिन ये चैरिटेबल जो समाज सेवा नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सीबीएसई बोर्ड के नतीजों के बाद जिस प्रकार से मेरठ में खुशियों की लहर है, चहलकदमी है, हर घर में मिठाइयां बटी, उस सब कवरेज हमने आपको दिखाया। लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो लगातार 2 दशकों से भी अधिक समय तक उस स्कूल में टीचर रही, संघर्ष के दिनों को देखा, उसके बाद अब प्रिंसिपल हैं। जिसे कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हम बैठे हैं मदन मोहन विद्या मंदिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर। नर्सरी से लेकर 5th तक संचालित होता है। विद्या भारती द्वारा संचालित है। समाज सेवा, देश सेवा और भारत माँ की सेवा से ओतप्रोत बाइलिंगुअल शिक्षा दी जाती है। सवाल यह है कि अगर आपके बच्चे के अंदर देश और संस्कृति का बोध नहीं हो, सब बेकार है। जिस तरीके से बच्चों के अंदर संस्कार की कमी होती जा रही है, उसको लेकर मदन मोहन विद्या मंदिर फाउंडेशन नींव को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज हम सीधे रूबरू हो रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल, जो एक लंबे अनुभव को समेटे हुई हैं, एजुकेशनल टीचर और फिर प्रिंसिपल के। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार। सबसे बढ़िया, आज हम चाय पर चर्चा करेंगे। मोदी जी जिस तरह से चाय पर चर्चा को फेमस किया उन्होंने, बहुत बढ़िया चाय। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस से बैठे हैं जहाँ पे वाइस चांसलर नारी शक्ति प्रोफेसर संगीता शुक्ला, और उसी कैंपस में आप बैठी हैं जो बच्चों को नींव को देश के लिए मजबूत कर रही है, शमिष्ठा भाटी जी। पहला सवाल आपसे, स्कूल की स्थापना कब हुई थी और कब आई थी आप यहाँ पे? नमस्कार सर। स्कूल की स्थापना 74 में हुई थी और मैं इस विद्यालय में 2000 से हूँ, नवंबर 2000 से हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो केवल हमारे यहाँ एक छोटी सी नई पुरानी बिल्डिंग थी और उसी में ही सारे क्लासेस चलती थी और हर क्लास में कोई किसी में 15 बच्चे थे, किसी में 10 थे और मिनिमम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसमें 25 बच्चे थे एक क्लास में। तो और जब मैं अब 2021 में यहाँ पर एक प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही हूँ, अब यहाँ पर 500 बच्चे हैं स्कूल में। बहुत बढ़िया। मतलब ये है कि एज अ प्रिंसिपल, जब मैंने क्या कहा, अम्ब्रेला आपको बहुत बचाता है, क्योंकि अभिभावक घर में माँ, फादर, माता पिता, गुरु, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो अभिभावक होता है वो आपके अम्ब्रेले के तहत आपको रखता है, चाहे टीचर की भूमिका हो या प्रिंसिपल की भूमिका हो। अब इनके अंडर में सारी टीचर काम कर रही हैं, बच्चे हैं, तो लिहाजा अनुभव हर जगह काम आता है। इसीलिए कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये स्लोगन जो है यहाँ कितना कारगर साबित हो रहा है सर? यहाँ बहुत ज़्यादा। पहले क्या था कि आप 20 हमारे साल यहाँ के अनुभव को रखी हुई है, जी, तो उस अनुभव को यहाँ कैसे आप एग्जीक्यूट कर रही हैं? सर पहले यहाँ पर क्या होता था कि प्रेयर होती थी, इंग्लिश में होती थी, एक गायत्री मंत्र होता था बस। लेकिन अब हमारे यहाँ पर कम से कम 35-40 मिनट की हमारे यहाँ प्रेयर होती है, जिसमें माँ सरस्वती हंसवाहिनी वाली प्रेयर होती है, हिंदी में पूरी संस्कृत वाली होती है, फिर गायत्री मंत्र भी होता है, शांति मंत्र भी होता है, और जब बच्चों का लंच होता है तो वहाँ पर भोजन मंत्र भी होता है।
यहाँ हम 35-40 मिनट की जो प्रेयर होती है उसमें बच्चों को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से रूबरू कराते हैं, एक एक चीज़ का मतलब बताते हुए, मीन्स बताते हुए उनको समझाते हैं। और हमारे यहाँ का जो भी बच्चे जो प्रेयर में बैठते हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम जैसे होते हैं तो यूनिवर्सिटी से भी कुछ प्रोफेसर्स आते हैं, तो जैसे ही वो प्रेयर वाला सत्र देखते हैं तो मतलब इतना खुश होते हैं वो कि जैसे बच्चा हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो उन्हें ज़बरदस्ती हमने बैठा रखा है। मतलब उन्हें एक एक चीज़ याद है, मतलब जो संस्कृत के मंत्र हम नहीं बोल सकते हैं, जब वो प्रेयर करते हैं तो हर बच्चे की लिपसिंग और बिल्कुल आंखें बंद, मतलब हमने भी उस दिन ही एब्जॉर्व किया इस चीज़ को कि हाँ सचमुच बच्चे, हाँ कि मतलब अपने आप से बच्चे उन्हें यूँ नहीं यूँ ऐसे आंखें खोल के यूँ देखना, ना कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रेयर करते हैं, समझ के प्रेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो स्कूल की दहलीज को ऐसे करके वो लगाते हैं मत्थे। आपको विश्वास नहीं आएगा, पिछले 3-4 सालों से तो ऐसा हो रहा है कि जो एडमिशन कराने आते हैं तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो इधर यूनिवर्सिटी में जब वो वॉकिंग करते हैं तो जब वो यहाँ पे संस्कृत वंदना वो माइक से बाहर जाती है आवाज़, तो उन्होंने पहले सुना, फिर सोचा कैसे करें, जाएं ना जाएं, बहुत कोशिश करके वो अंदर आए। जब वो अंदर आए तो अंदर आके उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि संस्कृत के श्लोक, उसमें कुछ पंडित भी थे, उसमें कुछ पंडित भी थे जिन्हें एक एक श्लोक के बारे में, एक एक वर्ड के बारे में संस्कृत के बहुत अच्छे से पता। उन्होंने यहाँ पे आके सुना, वो 2-3 दिन आए और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने तीनों बच्चों का एडमिशन यहाँ कराया कि जिस स्कूल में हमारी सभ्यता संस्कृति को जिंदा रखा हुआ, जहाँ की और स्कूलों में अब इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, इंग्लिश की प्रेयर होती है और छुट्टी, लेकिन हमारे यहाँ पर एक एक, जैसे हमारे यहाँ गायत्री मंत्र होता है उसका सारा मीन्स बताया जाता है बच्चों को। जो हमारी म्यूज़िक टीचर हैं वो एक एक चीज़ को बताती हैं, एक पूरा शेड्यूल है कब किस क्या क्या बताना है, पूरा उसका सिलेबस हमने अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी सभ्यता संस्कृति से अपने बच्चों को रूबरू कराते हैं। एक वो भी होता है, एग्ज़ाम भी होता है भारतीय संस्कृति परीक्षा वाला, तो उसमें क्या है हमारे पूरे भारत से, पूरी संस्कृति से, उसमें सभी स्टेट, सभी राज्यों की बोलचाल, पहनावा, ड्रेस, सब कुछ पूरे देश की हर चीज़ से हम उसमें रूबरू कराते हैं। और एक परीक्षा उसमें दिसंबर में होती है जो कि क्लास 4th से स्टार्ट होती है, हम कराते हैं फर्स्ट सेकंड में भी है। आपके यहाँ नर्सरी से लेकर 5th तक चलता है। तो एडमिशन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट वगैरह लेके, हाँ रिटन टेस्ट, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर टेस्ट होता है, और टेस्ट में जैसे ही बच्चा पास होता है तब एडमिशन है। बिल्कुल। आप जेल चुंगी से जब आप गढ़ों की तरफ जाएंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, हाँ। और जब उधर से आएंगे तो मदन मोहन विद्या मंदिर आपको ऑन रोड दिख जाएगा। और जब आप जेल चुंगी से आएंगे तो सर छोटू राम से आगे और यूनिवर्सिटी से पहले बीच में है। बहुत बढ़िया ग्रीनरी है, एटमॉस्फेयर है, आप विजुअल में देख भी रहे होंगे, और बच्चों के लिए बहुत मुफीद साबित हो रहा है। डिसिप्लिन, जहाँ तक हम बात करें डिसिप्लिन को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, तो लोग अपने बच्चों के अंदर भी आजकल उठने के बाद छोटे बच्चों के अंदर माता पिता के चरण छूने की आदत डलवाई जा रही है। या कहीं ना कहीं जिस तरह से हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर चले गए थे, अब लौट रहे हैं, अपने बच्चों के अंदर संस्कार की बोध करा रहे हैं। मैं जिस तरीके से लगातार आपका 2 दशक यहाँ लंबा अनुभव रहा, संघर्ष के दिनों को देखा, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 500 बच्चे आपने यहाँ पे अपने पढ़ाई की वजह से और यहाँ संस्कारों की वजह से इकट्ठा किए। कैसे आप लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करती हैं और कैसे संख्या बढ़ती है? उसमें सर हम बीच बीच में प्रोग्राम्स कराते हैं। हम फरवरी में एक आर्ट कंपटीशन कराते हैं जिसमें हमारे बाहर के ही बच्चे होते हैं। इस बार हमारे 200 बच्चे आर्ट कंपटीशन में बैठे हैं, और पहले हमने उनका रजिस्ट्रेशन कराया बिल्कुल निःशुल्क। फिर उनको फ़ोन किया, एक वो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उनका हमने ग्रुप बनाया, और फिर उनको हमने बताया उसमें बेटी बचाओ, पर्यावरण और पढ़ाई के लिए, मतलब यही हमने टॉपिक रखे, और इसमें हमने आर्ट कॉम्पिटिशन। आपके अलग अलग एक्टिविटीज से मेरठ में आपका नाम फैला, मीडिया में नाम गया, लोगों ने देखा कि यहाँ पे भारतीय संस्कृति ओत पोत फाउंडेशन, जब आपका बच्चा नर्सरी में 3 साल में जाता है तो उसके अंदर जो आप बोध करा देंगे वही जीवन प्रयत्न रहता है। अनुशासन को लेकर विद्या भारती के सभी RSS विंग में अच्छे से बताया जाता है बच्चों को, मतलब जिस तरीके से बच्चों के अंदर प्रेरणा का बोध हो रहा है, अच्छी पढ़ाई भी हो रही है। तो क्या मानती हैं आप, कैसे माता पिता को क्या संदेश देना चाहती हैं रोजाना खबर के माध्यम से? मैं माता पिता को संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ का माहौल पहले जाने, पहचाने कि वहाँ पर हम अपनी संस्कृति को, अपने क्या क्या, हम अपने बड़ों का आदर सम्मान कैसे करें ना, अपनी संस्कृति को कैसे जाने, अपने देश के प्रति हम प्रेम बच्चों में कैसे जगा सकते हैं, ऐसे विद्यालय में कराएं। और हमारे विद्यालय में इससे रिलेटेड सभी कुछ होता है, देश के लिए भी
और अपनी संस्कृति को लेकर भी, और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई को लेकर भी, क्योंकि पढ़ाई अच्छी है तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और संस्कार अच्छा है, संस्कार देश अच्छे आगे हैं, बढ़ेगा। बिल्कुल संस्कार और मस्त परिवार है। के साथ भी बढ़ेगा। और लगातार इस शॉर्ट इंटरव्यू में हमने आपको मिलवाया सीधी बात हमारे आज गेस्ट थे शमिष्ठा भाटी जी, जो प्रिंसिपल है मदन मोहन विद्या मंदिर यूनिवर्सिटी कैंपस में। सवाल ये है, मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपका घर का मुखिया अच्छा होता है, स्कूल इंस्टीट्यूशन किसी का भी अगर मुखिया अच्छा होता है तो तरक्की लाजमी है, और तरक्की लाजमी है तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम भी लाजमी है। और जब स्वर्ण अक्षरों में जब प्रिंसिपल का नाम दर्ज होता है डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि 70 बच्चों के सफरनामे को शुरू करके आज 500 बच्चों तक ला के पहुँचाने के लिए अगर 4 सालों से 3 सालों से यहाँ के प्रिंसिपल के तौर पर अगर संभाल रही हैं तो कुछ तो खूबियाँ रही हैं जिन्हें दुनिया याद करेगी। ये थी शमिष्ठा भाटी। किसी न किसी नए शख्स के साथ फिर मिलेंगे किसी न किसी साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और कमेंट करके बताएं कि ये खबर ये जरूर कैसी है। नमस्कार। नमस्कार।